हेलो एवरीवन, शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैंने 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। वो अलग अलग वीडियो में तुम्हें मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाला हूँ, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पे देखा जा रहा है ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयर रेशियो है 3:1। कैपिटल फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में ए का है 6 लाख और बी का है 3 लाख। उसी साल में मीन्स फाइनेंशियल ईयर में ए ने ड्राइंग किया है 80,000 एंड द ड्राइंग्स ऑफ बी 40,000। एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइडेड है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वाज 80,000। ये वाला लाइन अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना। इसी में ही सब कुछ मेन कॉम्प्लेक्सिटी है अभी जो कैलकुलेशन करेंगे। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स आईओसी फॉर द ईयर वाज 80,000। ओके, तो आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। द सेम हैड ऑल्सो बीन क्रेडिटेड इन द ईयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। B had brought additional capital 70,000। B ने एडिशनल कैपिटल दिया अपने तरफ से 1 अक्टूबर और हमें बताया गया है कि आईओसी कैलकुलेट करना है @ 12% पर एनम करके। ठीक है, यहाँ पर होता है क्वेश्चन ख़त्म। अब इसको सोल्यूशन करने के लिए हम ट्राई करते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ऑलवेज कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल्स के ऊपर, और यहाँ क्वेश्चन में जो प्रोवाइडेड है वो है क्लोजिंग कैपिटल। तो पहले तो हमें क्लोजिंग कैपिटल और बाकी सारे इंफॉर्मेशंस के साथ कैलकुलेट करके हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन कैलकुलेट आईओसी बेस्ड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, राइट? So first of all we have to pick the capitals at the end means closing capital, जो कि यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो 31 मार्च 2017। ए का है 6 लाख और बी का है 3 लाख। क्लियर? अब नॉर्मली हम कैपिटल के साथ क्या करते थे, ड्राइंग्स लेस करते थे। इस बार हम ऐड करेंगे क्योंकि इस बार हम उल्टा जा रहे हैं ना, क्लोजिंग कैपिटल से जा रहे हैं ओपनिंग कैपिटल के तरफ। क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं तो काम भी सब उल्टा करेंगे। नॉर्मली हम लेस करते थे, इस बार ऐड करेंगे। ड्राइंग्स क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड है। ए का ड्राइंग्स था 80,000, बी का 40,000, तो उस हिसाब से हमने दोनों को ऐड कर दिया। हमें अमाउंट मिल गया 6,80,000 एंड 3,40,000। क्लियर? अब नॉर्मली हम शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड करते हैं, सो दिस टाइम वी विल लेस। शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अमाउंट कितना था 80,000 और गिवन रेशियो क्या था 3:1। 3:1 रेशियो के हिसाब से 80,000 को अगर सेपरेट करें तो ए का बन जाता है 60,000 और बी का 20,000। अब कुछ बच्चों को ये पता नहीं होगा कि ये रेशियो के हिसाब से इसको अमाउंट को सेपरेट कैसे करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, 3:1 लिखा है तो 3 और 1 दोनों को प्लस कर दो तो टोटल क्या आता है 4। तो जब हम पहले पार्टनर का कैलकुलेशन करेंगे तब और जब दूसरे पार्टनर का कैलकुलेशन करेंगे तब दोनों ही केस में डिनोमिनेटर 4 रहेगा टोटल जो आता है। ठीक है, तो मान लो कि मैं ए का कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो टोटल अमाउंट जो है वो रहेगा 80,000, राइट? और इसके साथ जब इंटू करूँगा तब पहला पार्टनर का क्या है 3, तो मैं 3 ऊपर में लिखूँगा और दूसरे और टोटल अमाउंट नंबर क्या आया था मेरा 4, तो इसलिए मैं नीचे 4 लिखूँगा। अब ये कैलकुलेशन अगर मैं कंप्लीट करता हूँ तो मुझे 60,000 अमाउंट मिलेंगे। बहुत इजी है, 4 से अगर मैं 80,000 को कट करता हूँ तो 20,000 आ जाएंगे, राइट? जैसे ही 20,000 आते हैं तो इस 20,000 के साथ मैं 3 को इंटू कर दूंगा, तो 20,000 इंटू 3 मुझे 60,000 मिल जाएंगे। क्लियर?
ठीक वैसे ही मैं फिर से बी का अगर कैलकुलेशन करूँ, दो तरीके हैं। मुझे तो पता चल गया कि ए का है 60,000, तो 80 में से 60 अगर ए को दे दिया तो रिमेनिंग बैलेंस कितना है 20, तो बी को 20,000 मिलेंगे। ऐसे भी मैं माइनस करके निकाल सकता हूँ। और अगर सेम टेक्निक तुम इस्तेमाल करना चाहते हो तो सेम ऐसे ही लिख के 80,000, जैसा कि देख सकते हो 80,000 इंटू 1/4 मैंने लिख लिया है। ठीक वैसे ही जैसे पहली बार हमने किया था, 4 से 80,000 को कट करेंगे तो हमें 20,000 मिल जाएंगे, राइट। और यहाँ न्यूमरेटर 1 है तो 20,000 इंटू 1 करेंगे तो फिर से 20,000। तो ऐसे भी हम 20,000 अमाउंट निकाल सकते हैं। और पहले मैंने जैसे बोला टोटल अमाउंट 80,000 है, उसमें से 60,000 ए को दे रहे हैं, तो 80 में से 60 माइनस करेंगे तो 20,000, ऐसे माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं, राइट। तो हमने देख लिया कि कैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों का निकालना है। दोनों का हमने लिख लिया 60,000 20,000। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला अमाउंट जैसे ही हम लेस करते हैं हमें अमाउंट्स मिल जाते हैं 6,20,000 एंड 3,20,000, राइट। सो अब हम डिस्कस करेंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल नॉर्मली हम ऐड करते हैं, दिस टाइम वी विल लेस, क्योंकि हम इस बार सब कुछ उल्टा कर रहे हैं, राइट। सो एडिशनल कैपिटल को भी लेस करेंगे। और एडिशनल कैपिटल का इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है उसमें सिर्फ यही बोला गया है कि बी ने 70,000 एडिशनल कैपिटल दिए हैं, इसलिए देखो ए का पोर्शन ब्लैंक है और बी के पोर्शन में 70,000 लिखा गया है और उसे लेस किया गया है। तो जैसे ही हम लेस करते हैं तो हमें बी का मिल जाता है 2,50,000 और ए का पहले जो बैलेंस था वही 6,20,000। ये जो दो अमाउंट ए का और बी का निकल के आया है, यहाँ पर ही सारे कैलकुलेशंस ख़त्म होते हैं। इन अमाउंट्स को ही हम ये मानेंगे कि ये ओपनिंग कैपिटल है, कैपिटल्स इन द बिगिनिंग दैट इज़ ऑन 1 अप्रैल 2016, क्योंकि जितने भी सारे इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड है उन सब का एडलेस हमने कर लिया। तो अब जो बैलेंस बचता है वही ओपनिंग कैपिटल है। अब हमें ओपनिंग कैपिटल ए का और बी का दोनों का मिल गया, राइट। तो अब इजीली हम आईओसी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब आईओसी कैलकुलेशन करते हैं। आईओसी में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% प्रोवाइडेड था क्वेश्चन पे ही, और अभी अभी हमको ओपनिंग कैपिटल ए का मिला है 6,20,000। सो 6,20,000 के ऊपर 12% का कैलकुलेशन करते ही हमें अमाउंट मिल जाता है 74,400। बस कुछ नहीं, 6,20,000 के साथ तुम्हें इंटू करना है 12/100। अब जैसे ही ये कैलकुलेशन कंप्लीट करोगे तुम्हें ये वाला अमाउंट मिल जाएंगे, राइट। अब बी के केस में देखते हैं। बी के केस में हमें ओपनिंग कैपिटल मिला था 2,50,000, तो उसी के ऊपर तुम्हें 12% कैलकुलेशन करने हैं। तो जैसे कैलकुलेशन करते हो तुम्हें 30,000 मिल जाते हैं। अब एक और बात है, बी ने विड्रॉ भी किया था, बी ने एडिशनल कैपिटल भी दिया था 70,000। तो उस अमाउंट एडिशनल कैपिटल जो 70,000 दिए थे उसके भी तो इंटरेस्ट मिलने चाहिए, राइट। तो 70,000 कब दिए थे? अक्टूबर 1 में। अब अक्टूबर से लेके 31 मार्च, ये पूरे महीने कैलकुलेशन में आने चाहिए। तो अक्टूबर से लेके कितने महीने होते हैं देखो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल 6 मंथ। तो 70,000 के ऊपर जो हम 12% इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके निकालेंगे वो 6 मंथ के लिए निकालेंगे। बाकी सारे अमाउंट्स तो पूरे साल रहे थे, लेकिन ये 70,000 सिर्फ 6 महीने तक ही रहा था, क्योंकि अक्टूबर 1 में बी ने प्रोवाइड किए थे। अब 70,000 के ऊपर नॉर्मली 12/100, क्योंकि 12% इंटरेस्ट है, तो वो हमने मल्टीप्लाई किया और इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6/12, क्योंकि हम 6 महीने का कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। सो 70,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, ये कैलकुलेशन जैसे ही कंप्लीट करते हैं हमें अमाउंट मिल जाता है 4,200। तो पहले मिला था 30,000 और उसके बाद मिला 4,200। दोनों को जैसे ही प्लस करते हैं तो टोटल हमें मिल जाता है 34,200, राइट। सो इसी के साथ हमने आईओसी कैलकुलेशन कंप्लीट किया है। ए का आईओसी है 74,400, बी का आईओसी है 34,200।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।